हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। तो मेरे चांद सितारों, आज हम एक वीडियो फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? न्यूमेरिकल पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने शायद देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल उन्हें समझ में नहीं आता, इसलिए वो फिज़िक्स को ही छोड़ देते हैं, इसलिए वो अपना पूरा रास्ता, अपनी पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। साइंस साइड के बजाय आर्ट साइड से चले जाते हैं। बस यही कारण है कि कुछ लोग की प्रॉब्लम फिज़िक्स नहीं समझ में आती, कुछ लोगों की प्रॉब्लम मैथ नहीं समझ में आती, इस वजह से। तो एक दिन स्पेशली इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्यों आप लोगों को फिज़िक्स समझ में नहीं आती। अभी अगर डिस्कस करने लगूंगा तो 15-20 मिनट निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका एक अलग रखेंगे सिस्टम। आज हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल, बहुत प्यारा प्यारा न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ, ठीक है। चलिए, ये संधारित्र बेस्ड आपके न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। तो चलिए, हमें क्या करना है, ये आज 4-6 न्यूमेरिकल इसमें आपको कराऊंगा। करना क्या है, सारा पूरा मैंने लिखा नहीं क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुन लो कि ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये जो आपके संधारित्र लगे हैं, कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, इनका क्या करना है, ये 2 क्रम में आपको मिलेंगे, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। फार्मूला मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में बढ़िया से आपको समझाया था। क्यों पापा परियों, समझाया था? नहीं समझाया ना बच्चा हमार, ध्यान से देखो। पहला पार्ट देखे हुए तो बहुत मज़ा आए बच्चा हमार, ठीक बा। चलिए, तो चलिए हम शुरू करते हैं भैया, बहुत हो गए खेल तमाशा। तो पहला बच्चा हमारा सवाल बा अम्मा, देखो ध्यान से देखो, आँखों आँखों का खेल है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? आँखों का खेल। क्या बोलते हैं इसको? आँखों का खेल। ए व बी के बीच हमें तुल्य धारिता ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो भैया, ज्ञात करी थे। तो देखो, इसमें आपको एक त्रिभुज टाइप का कुछ दिख रहा है सिस्टम, इसमें भी आपको कुछ दिख रहा है त्रिभुज। इसको कह सकते हैं। सर कैसा बता रहे हैं सर, ये त्रिभुज कैसे हो गया? 4-4 कौन है, त्रिभुज कैसे हो जाए? ना है बच्चा हमारा। चलिए, अब इसको अगर ध्यान से देखें तो हमारा इसमें काम क्या है, हमें बस यही पहचानना है कि श्रेणी क्रम कहाँ पे है और समांतर क्रम कहाँ पे है। बस यही समझ में आ जाए बस, और कुछ इसमें है ये नहीं बच्चा हमारा। सब हलवा है, का है? सब हलवा है कि नहीं? जरूर है हो, क्या बात करते हो। चलो, तो देखो हम थोड़ा थोड़ा करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम ध्यान दें इस वाले चित्र में, ज़्यादा ये सब झुआ भरना उठाए रहा करो, बस एक और एक कौन सा कलर? ये है आपका फेवरेट कलर। क्यों परियों? चलिए, ये अगर हम पहले वाले चित्र को ध्यान से देखें तो एक संधारित्र आपका यहाँ पर लगा है और एक यहाँ पर लगा है, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक। तो अगर यहाँ से पकड़ोगे दोनों हाथों से, ध्यान से देखो, बस मेरे दोनों हाथ कैसे चल रहे हैं इस पर आप ध्यान दो। क्वेश्चन को मारो गोली बच्चा, ठीक है। हथवा कहाँ से कहाँ पहुँचाई थे वहीं पर ध्यान दो बच्चा, ठीक है। तो इसको अगर हम पकड़ेंगे, ऐसे सीधा कर लेंगे तो ये अलग हो जाएगा, लेकिन ये इसके साथ में नहीं जाएगा। इसको अगर ऐसे पकड़ोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये यहीं पर रह जाएगा, ठीक है। गर्मी बहुत है बच्चा हमार, का किन जाए, AC ओसी नहीं लगवाए पावा है, लग जाइए आप लोग के आशीर्वाद से। तो मतलब ये दोनों आपस में किस क्रम में हैं? किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है। समांतर क्रम का फार्मूला 1/c। क्या बात करते हो यार, हाँ इससे पढ़ो। C = C1 + C2 + C3 समांतर क्रम का है। प्रतिरोध का जो आप लोगों ने पढ़ा था 10th में, उसका यहाँ उल्टा खेला है। समांतर क्रम का C = C1 + C2 + C3, श्रेणी क्रम का 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाया, जितना भुलाना चाहा तुम उतने याद आए। चलो अब शुरू करते हैं। तो ये दोनों आपस में समांतर क्रम में हैं। बच्चा परेशान मत होना, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि स्पीड स्लो है, लेकिन नहीं, मज़े के साथ पढ़ो। और 1-1, 2-2 घंटे ऐसे बीत जाते हैं ऑफलाइन कोचिंग में, हमारे बच्चों को पता नहीं चलता। कहते हैं सब सर आज तो हमने 10 ही मिनट पढ़ाया जैसे लग रहा है।
ठीक है, ऐसे फील आएगी, ठीक है। हाँ चलिए, तो ये दोनों आपस में किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इनको अगर समांतर क्रम में हम जोड़ेंगे तो होगा क्या, C इक्वल टू, या इसको C1 नाम दे दो कि ये दोनों जुड़ेंगे तो हमें C1 मिलेगा। तो ये 1 माइक्रोफैरड, ये भी 1 माइक्रोफैरड, तो 1 + 1 = 2 माइक्रोफैरड। मतलब ये दोनों जुड़ के हमें क्या मिला, 2 माइक्रोफैरड। अब ध्यान से देखो, वही काम यहाँ भी है, तो हम इसको अब इस तरह नहीं डायरेक्ट करेंगे क्योंकि आएगा तो यही, तो मतलब अगर C2 करें तो क्या आएगा, 1 + 1 = 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, हो गई कहानी। अब देखो, अब ये दोनों जुड़ के एक बन गए, ठीक। तो अब देखो चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा, कैसा बनेगा, देखो कैसा बने, देखो कैसा चित्र बने बच्चा हमार, नया चित्र। ए और ये आपका बी हो गया। अब ये सर क्या बना दिया आपने, सर देखिए बच्चा, ये दोनों हमने जोड़ा तो ये एक हो गया, तो हमने इसको ऐसे कर दिया, इसको जोड़ा हमने एक हो गया, इसको कर दिया, इसको जोड़ा हमने तो वो भी अकेला हो गया, तो ये, अब ये एक लाइन में हो गए। अब ये कौन सा क्रम है, ये श्रेणी क्रम है प्यारे, ठीक है। तो ये कितना आया था, ये दोनों जुड़ के 2 माइक्रोफैरड, तो इसको 2 माइक्रोफैरड लिख दो। ये कितना है, पहले से 1 माइक्रोफैरड दे रखा है पहले से, ये वाला, ये कितना आया जुड़ के, ये C2 है आपका 2 माइक्रोफैरड। अब देखो, अब क्या होगा, अब ये ए और बी के बीच में 3 संधारित्र हैं और तीनों आपस में श्रेणी क्रम में है प्यारे, कौने क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो चलो बच्चा, तो इसका क्या होता है फार्मूला, C2 तक हो चुका, C3 की बात कर लें तो 1/C3 1/2 + 1/2 + 1 नहीं 1/1 1/1 + 1/2। अब इसको भैया सॉल्व कर लो, फाइनल आंसर आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 2। अब ये तो बच्चों वाला काम है, 1 + 2 + 1, 2 और 2 4, 4/2, ठीक। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2/1, मतलब 1/C3 की वैल्यू आई 2/1, तो 2/1 आपका आंसर बिल्कुल गलत, तब तो चौपट कह दिया था। C3 1/C3, ये क्या लिख रहे हैं, 1/C3, हमें C3 चाहिए ना कि 1/C3, तो C3 चाहिए तो पलट दो, इसको पलटेंगे तब क्या आ जाएगा, C3/1, अपान में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट बच्चे नहीं लिखते अपान में 1, ठीक है। C3/1 का मतलब है C3 लिखा हुआ है, ठीक। तो C3 कितना आएगा, इसको पलटेंगे जब 2/1 को, तब क्या हो जाएगा, 1/2 माइक्रोफैरड। कोई गड़बड़ी तो नहीं भाई है बच्चा हमार, देख लो ध्यान से, यही आपका फाइनल आंसर है। ये है समांतर क्रम में, समांतर क्रम का भैया जुड़ के आया है 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये भी आया 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। और ये सब क्या हो गए, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का फार्मूला 2 आया एलसीएम, 1 2 और 1 2 2 4, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया 1/2 माइक्रोफैरड, इसको आप लिख सकते हो 0.5 माइक्रोफैरड। ये क्वेश्चन बर्बाद हो गया। अब आपको इस तरीके से बना दूंगा ना मैं कि आप ऐसे क्वेश्चनवा देख के खट्ट से आंसर बताइबो, अब्बे बताइबो, कुछ देर में समझो। चलिए, अब सेकंड नंबर की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को भी बर्बाद करो दो भैया खट्ट से, जल्दी से बर्बाद कर दो। तो देखो, ए व बी के बीच हमें तुल्य धारिता निकालनी है प्यारे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड आपस में किस क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में हैं। तो देखो भैया फार्मूला C1 श्रेणी क्रम का क्या होता है, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं 1/2 + 1/2, ये श्रेणी क्रम का फार्मूला पे हम अप्लाई कर रहे हैं बच्चे। तो C1 ये कितना हो जाएगा, 1/2 का मतलब, अच्छा थोड़ा स्मार्टनेस लाएंगे आपके कैलकुलेशन में भी साथ साथ। 1/2 का मतलब, 1/2 का मतलब होता है आधा, 1/2 का मतलब होता है आधा, 1/2 का मतलब आधा।
और आधा क्या होता है, आधा आधा पूरा होता है। क्या होता है, पूरा। पूरा का मतलब एक, मतलब ऐसे समझो आधा गिलास पानी है, आपने कहा नहीं हमें पूरा गिलास चाहिए, तो मतलब क्या हुआ कि आधा गिलास पानी और उसमें डालो, तो आधा गिलास मिलके कितना, एक गिलास बन गया। ठीक है, तो आधा आधा एक, तो डायरेक्ट सॉल्व करो, चाहे एलसीएम ओलसीएम लेके सॉल्व करो बच्चा। तो आधा आधा एक, तो डायरेक्ट ये कितना हो गया आपका, एक, और कितना, माइक्रोफैरड। ठीक है, सॉल्व करने पे आएगा यही। ठीक, और वही काम यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्या होने वाला है, C2 मान लो इसको, तो 1/2 और 1/2 श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाया हमने। अब क्या होगा, हे भैया हमार ये 1/C1 इसको मान लो, और आएगा फिर भी वही, तो C2 भी आएगा क्या, 1/C2 मानो, तो C2 भी आएगा हमारा आधा आधा एक। ठीक, अब देखो अब क्या हुआ, ये दोनों जुड़ गया, एक हो गया, ये दोनों जुड़ के, ये दोनों भी आपस में जुड़ गए, इन ये भी क्या हो गए, अकेले हो गए, मतलब इन दोनों की शादी हो गई, इन दोनों की शादी हो गई। ठीक है, अब देखो नया चित्र कैसे बनेगा, शादी वादी नाम लिया बहुत खुश हो जाता हो, क्या बात ही है, मनमा भैया रसगुल्ला फूटे लागत है। देखो नया चित्र हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा प्यारे, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों। चित्र बनावे में भैया हम थोड़ा हन लंगड़, चित्र से हमार भैया दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, लेकिन अब क्या करिए, साइंस साइड का स्टूडेंट हो, इसलिए हमें थोड़े बनावे एक परियात है मजबूरी में। ये दोनों जुड़ के कितने आए भैया, 1 माइक्रोफैरड, और ये कितना, 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब इसका कार्यक्रम हम कहाँ कर दें, यहीं पे कर दें या यहाँ कर दें, यहाँ कर दें तो ज़्यादा सही रहेगा। देखो हुआ क्या, ये दोनों जुड़ गए, अकेला ये एक आया रिजल्ट इसका, ये दोनों जुड़ के एक हो गया, तो ये इसका 1 माइक्रोफैरड हो गया। अब ये दोनों आपस में किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करिए समांतर क्रम का, तो भैया बड़ा आसान होता है, C2 हो गया C3 क्या करना, बस जोड़ लो 1 + 1, तो C3 = 2 माइक्रोफैरड। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या कहा तो बच्चा, नहीं आवा समझ में, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में थे, श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाया हमने, आया हमारा आंसर 1। ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में थे, फार्मूला लगा के बर्बाद कर दिया, ये भी आ गया 1 फाइनल आंसर। अब ये दोनों जुड़ के यहाँ पर अकेला एक बन गया संधारित्र, ये दोनों जुड़ के यहाँ पर एक संधारित्र बन के तैयार हो गया। अब ये वाला और ये वाला देखो इस तरीके से तैयार हुआ चित्र आपका। अब ये और ये समांतर क्रम में हैं, तो समांतर क्रम का फार्मूला हमने अप्लाई किया और ये आपका आया फाइनल आंसर 2 माइक्रोफैरड। सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी बर्बाद होगा, बस थोड़ा सा देखो इसमें नया क्या है, ए और बी के बीच हमें तुल्य धारता निकालनी है। तो देखो बच्चा, इसमें ए से लेकर यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से ऐसे ऐसे बी पे आके रुक गया है, तो एक हाथ से अगर यहाँ पर तार पकड़ के खींच लो और एक हाथ से यहाँ पकड़ के खींच लो, ठीक है, तो इसको पकड़ के ऐसे करो, इसको पकड़ के ऐसे, तो आपके दोनों हाथों के बीच में कितने संधारित्र आ रहे हैं, 2, एक ये और एक ये, तो मतलब कि ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में हैं, ऐसे समझा जाता है। एक हाथ से एका पकड़ के खींच लो, एक हाथ से एका पकड़ के खींच लो, तो आपके दोनों हाथों में 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड कर रही हैं ना, रही हैं वो रही हैं। तो अब ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करिए, तो होगा क्या, 1/C = C1 मान लो, 1/6 + 1/6, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, 6 और 6 का एलसीएम 6, 1 + 1 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3। तो C1 1/C1 है, हमें तो C1 चाहिए, तो C1 कितना आ जाएगा, पलट दो, तो 1/3 है, तो ये 3/1 मतलब 3 माइक्रोफैरड हो गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों आपस में क्या थे, श्रेणी क्रम में, इन दोनों को हमने जोड़ा तो कितना हो गया, 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब ये 3 माइक्रोफैरड इधर है, 2 माइक्रोफैरड इधर है, मतलब ये दोनों अब आपस में किस क्रम में है, समांतर क्रम में। ऐसे समझो कि ये अब नया चित्र कैसे बन के तैयार होगा, नया चित्र
नया चित्र। ऐसे बन के तैयार होगा नया चित्र, ठीक है। यहाँ पर मान लो A है और यहाँ पर मान लो B है, तो ये कितना हो गया है, 6 जुड़ के ये 3 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड, और ये पहले से कितना था, 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब ये दोनों आपस में समांतर क्रम में हैं। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करिए, C2 इक्वल टू, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे 3 + 2, तो C2 इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। एक बार पूरी कहानी फिर से समझ लो। देखो पहले में क्या था, ये दोनों आपस में किस क्रम में थे, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का हमने फार्मूला लगाया, इन दोनों को भी इसी तरीके से किया, तो अब ये तीनों आपस में श्रेणी क्रम में हो गए। श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में थे, हमने श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाया। ये दोनों भी श्रेणी क्रम में थे, श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाया। अब यहाँ और यहाँ देखो बन कुछ इस तरीके से चित्र बनकर तैयार हुआ। अब ये दोनों आपस में समांतर क्रम में है, समांतर क्रम का फार्मूला लगाया, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन देखो कैसे बर्बाद किया हमने, ये और ये आपस में श्रेणी क्रम में थे, श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाया, हमारा आंसर आया 3 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों जुड़ के एक बन गए और ये इधर अकेला एक है, तो ये और ये, अब देखो नया चित्र कुछ इस तरीके से बन के तैयार होगा। ये दोनों आपस में समांतर क्रम में है, समांतर क्रम का हमने फार्मूला लगाया, हमारा आंसर आ गया 5 माइक्रोफैरड। तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन भैया बर्बाद हुए। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम हो रहे हैं साइड में, बच्चा ले लिया। चलिए तो प्यारे साथियों, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि 18-20 मिनट का वीडियो हो गया है। अब कल आपको इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन और लेकर आ रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत फास्ट उसको हम करेंगे। मैं ये सोचकर आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा कि आपका एक प्रकार का टेस्ट हो रहा है, ठीक है। और 1-2 वीडियो 3 वीडियो और मिलेगा, फिर उसके बाद में ये टॉपिक भैया खल्लास हो जाएगा, ठीक है। आखिरी समय पर पहुँचते पहुँचते एक से एक आपको न्यूमेरिकल करा दूंगा कि आप भी याद करोगे, ठीक है। भूलना चाहोगे हमें लेकिन भुला न पाई हो बच्चा, देख लो, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।